अरुण का आ बोल रहा है आस्तिक बनने को मिला है चातुर्मास। रो बोल रहा है रोज गुस्सा छोड़ने को मिला है चातुर्मास। ना बोल रहा है नया इतिहास बनाने को मिला है चातुर्मास। और रोज पर कल मैंने आप लोगों से बहुत सुंदर सुंदर बात करी थी। कल मैंने कहा था उग्र स्वभाव, अर्थात क्या बोला था, तेज स्वभाव छोड़ देना। क्योंकि ध्यान रखना 500 दिन आपने अच्छा व्यवहार किया, लेकिन एक बार आपने उग्रपना, जलद स्वभाव और तेज स्वभाव दिखा दिया तो वह उग्र स्वभाव चिंगारी जैसा है, जिस पर गिरेगा उसको जला देगा। जलद स्वभाव सिंह जैसा है, जिस पर छलांग लगाएगा उसे खत्म कर देगा। और तेज स्वभाव कंटक जैसा है, जिसे चुभेगा उसे भेद देगा। इसलिए आप प्रयास करें हमारा तेज स्वभाव नहीं हो। क्योंकि मैंने कहा था कि प्रेम की जिस पूंजी पर आत्मा परमात्मा बन सकती है, उग्र स्वभाव उस प्रेम की उस पूंजी पर ही सबसे पहले आक्रमण करता है। इसलिए हमें उग्र स्वभाव को नहीं रखना। नहीं तो क्या होगा, उग्र स्वभाव के दुकान पर क्या मिलेगा, टकराहट, क्या मिलेगा, रुखापन, आक्रोश, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। और मैंने एक बर्तन का भी उदाहरण दिया था, जैसे बर्तन में जब वो पानी उबलता है तो उबलने के बाद प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखता है। इसलिए अगर आप उबले रहोगे, गर्म रहोगे, तो उस उबलते हुए पानी में जैसे प्रतिबिंब नहीं दिखता है, उसी प्रकार धुंधला दिखता है। वैसे ही आपके मन में धुंधला पर मन की प्रसन्नता में धुंधलापन आ जाएगा, आपके संबंधों की आत्मीयता में धुंधलापन आ जाएगा, आपकी वचनों की मधुरता में धुंधलापन आ जाएगा। इसलिए हमें इन सब चीज़ों से बनना है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हमें क्या करना है, तेज स्वभाव और हमारा उग्र स्वभाव हमारा नहीं रखना है। और मैंने कहा था कि ऐसे गर्म मिजाज वालों का जीवन ना तो मौज महसूस कर सकते हैं और ना ही सम्यक खोज कर सकते हैं, उनकी जिंदगी तो मात्र एक बोझ बनकर रह जाती है। और अंत करा था कि याद है कि नहीं, अंत कैसे करा था, क्या बोला था अंत में, हाथों में पत्थर उठाने वाले को दुनिया ने कभी सम्मान नहीं दिया, और हाथों में क्या रखने वाले को, फूल रखने वालों को से कि दुनिया ने कभी घृणा नहीं करी। आप तो बस पत्थर नहीं रखो, आप तो क्या रखते चले जाओ, फूल रखते चले जाओगे तो निश्चित रूप से आपसे दुनिया और आपकी दुनिया होती चली जाएगी। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूँ कि स्वर्ण को विशुद्ध बनाती है कौन, कौन बनाती है, हाँ, अग्नि। सोने को शुद्ध बनाती है, घड़े को मजबूत बनाती है कौन, सब बोलो ना भैया, सब बच्चों जैसे प्रश्न तो पूछ रहा हूँ, अग्नि। बहुत अच्छी बात है कि, और शुद्ध बनाने के साथ कचरे को जलाती है कौन, अग्नि। और भोजन को पचाती है कौन, अग्नि। ठंड को दूर भगाती है कौन, अग्नि। अग्नि कितने सारे काम कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है। और लेकिन क्रोध रूपी अग्नि क्या करती है, वो सद्गुणों को जलाती है, प्रेम को समाप्त करती है, संबंधों को कटु बनाती है, मन की शांति को खंडित करती है, सदगति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती कौन, क्रोध रूपी अग्नि। ध्यान रखना, ज्वाला रूपी जो अग्नि है वो कुछ तो काम कर रही है, पर क्रोधाग्नि तो लाभ हो ही नहीं सकता उससे। वो तो त्रासदायक ही, वो तो हानिकारक ही, वो तो अहितकारक ही, वो तो दुर्गतिकारक ही सिद्ध होने के बावजूद भी क्रोध क्यों कर रहे हैं, रोज रोज मैं आपको बोल रहा हूँ। और अनेकों कारण आपके बीच में रख रहा हूँ, अनेकों कारण आपको क्रोध के बता रहा हूँ। फिर आज एक और नया कारण आपको दे रहा हूँ कि आखिर हम क्रोध क्यों करते हैं। एक और उत्तर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखना, इसको समझने का प्रयास करना। और शायद समझ लिया तो हो सकता है वो आपके अंदर का भरा हुआ क्रोध वो समाप्त हो जाए। बहुत अच्छी बात, आज का आइडियल क्वेश्चन, आज का क्रीम कोटेशन मेरा, कि अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता। बहुत ध्यान से सुनो, अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता। महाराज जी, अधिकतर क्रोध इसी पे आता है जब अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं। बिल्कुल गलत, इस परिभाषा पर आप क्रॉस कर दो। ये मैं नहीं बोलूँगा कि आपकी अपेक्षाएं नहीं हुई तो आपकी अपेक्षाएं नहीं हुई की उपेक्षा हो गई इसलिए मनुष्य क्रोध करता है। फिर कब क्रोध करता है, ध्यान से सुनना, कब क्रोध करता है, तो अपेक्षा की उपेक्षा होती है इसलिए मनुष्य क्रोध नहीं करता, परंतु अपेक्षा पूर्ति की आग्रह की उपेक्षा होती इसलिए मनुष्य क्रोध कर बैठता है। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अपेक्षा पूर्ति की आग्रह, अपेक्षा पूर्ति के आग्रह की उपेक्षा होती है तब मनुष्य क्रोध कर बैठता है। क्या तात्पर्य हुआ महाराज जी इसका, समझाओ तो सही। समझा रहा हूं, बहुत अच्छे समझा रहा हूं।
देखना, बहुत ध्यान से देखना, बिना अपेक्षा का हम जीवन नहीं जी सकते और ना जी पाएंगे। और जब तक ये संसार है, जब तक हम मोक्ष नहीं होंगे, तब तक अपेक्षा लगी ही रहेगी। ये एक व्यवहार है। क्या? अपेक्षा होना। अपेक्षा होना एक व्यवहार। एक माँ को अपने बेटे से अपेक्षा है, एक पत्नी को अपने पति से अपेक्षा है, एक सास को अपनी बहू से अपेक्षा है। ध्यान रखना, एक शिष्य को अपने गुरु से अपेक्षा है, एक भक्त को अपने भगवान से अपेक्षा है। बिना अपेक्षा के संसार नहीं टिक सकता। बिल्कुल अपेक्षा जरूरी है, मूल है। और वो अगर अपेक्षा नहीं होगी तो निश्चित मान के चलना कुछ नहीं टिकने वाला है और कुछ नहीं रहने वाला है। अब महाराज जी आप कह रहे हो कि अपेक्षा होना जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अब क्या बोला मैंने? अपेक्षा रहेगी। अब अपेक्षा रहेगी तो आप बोल रहे हो क्रोध नहीं होगी तो क्रोध होगा। नहीं, अपेक्षा की, आग्रह की उपेक्षा होगा तब मनुष्य क्रोध करता है। मतलब क्या? मुझे चाय गरम ही चाहिए। ये क्या है? अपेक्षा। इसको क्या बोलते हैं? अपेक्षा। मुझे चाय क्या चाहिए? क्या चाहिए? गरम ही चाहिए, है ना। मैं आपको बार बार ऐसे उदाहरण देता हूँ। चाय चाय का नाम इसलिए बोलता हूँ, सब लोग पहले चाय छोड़ दो तो दूध बोलूँगा मैं कि मुझे दूध गरम ही चाहिए, है ना। तो मुझे चाय गरम ही चाहिए, ये अपेक्षा। पर मुझे गरम ही चाहिए, ये क्या हुआ? मुझे गरम ही चाहिए और इस अपेक्षा की पूर्ति नहीं हुई तो अपेक्षा पूर्ति का आग्रह। मुझे चाय गरम चाहिए एक बात हो गई, लेकिन चाय गरम ही चाहिए, ये क्या हो गया? अपेक्षा तो है, लेकिन क्या हो गया? अब अपेक्षा का आग्रह है। अपेक्षा अलग है, समझना बात को, और अपेक्षा का आग्रह अलग है। गरम चाहिए ये अपेक्षा है, लेकिन गरम ही चाहिए ये अपेक्षा का आग्रह है। ये अपेक्षा में कभी द्वंद्व नहीं है, कभी लड़ाई नहीं है, कभी झगड़ा नहीं है, कभी क्रोध नहीं है, कभी उग्रपना नहीं है, कभी तेजपना नहीं है। जब अपेक्षा जो हमने किएगी, उस अपेक्षा का आग्रह आ गया, और जब उस आग्रह की उपेक्षा होती है तब द्वंद्व मचता है। समझ रहे मेरी बात को? थोड़ा सा मैं, जो मेरे शब्द हैं वो थोड़े क्या है, शास्त्रीय भाषा है, इसलिए शायद आप समझ नहीं पा रहे होंगे मेरी बात को। लेकिन क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि मुझे चाय चाहिए, ये अपेक्षा है, बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन मुझे चाय चाहिए ही, ये क्या है? ये अपेक्षा का आग्रह है। चाहिए ही जहां लग गया ना, वहां आग्रह आ गया। तो जो आपने अपेक्षा करी वो चाहिए ही वहां हो गया, और जब वो ही समाप्त होता है, उसकी उपेक्षा होती है, तो द्वंद्व मचता है, फिर क्रोध, ये गुस्सा आता है। आप निश्चित मानना, हमें अपेक्षा करना है, लेकिन अपेक्षा का आग्रह नहीं रखना है। अपेक्षा होगी और अपेक्षा बिना न संसार टिकाए और न संसार टिक पाएगा, लेकिन हमें अपेक्षा का आग्रह नहीं रखना है। निश्चित मान के चलना, मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी चाहिए, ये अपेक्षा है। मुझे बस से नहीं जाना, मुझे ट्रेन से नहीं जाना, मुझे पर्सनल गाड़ी चाहिए, ये एक अपेक्षा आपने रख दी। लेकिन नहीं, मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, ये क्या हो गया? ये अपेक्षा। ये क्या हो गई? ये अपेक्षा की का क्या हो गया? आग्रह हो गया। अपेक्षा तो है मुझे गाड़ी चाहिए, लेकिन अपेक्षा क्या? मुझे गाड़ी ही चाहिए। अपेक्षा के साथ क्या लग गया? आग्रह। अपेक्षा के साथ क्या लग गया? आग्रह। जब वो आग्रह हो जाता है, और फिर अगर वो आग्रह की पूर्ति नहीं होती है, तो फिर क्या होता है? उसकी उपेक्षा होती है, तब आता है गुस्सा। मैंने कहा था ना मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी क्यों नहीं दी आपने? गाड़ी की व्यवस्था क्यों नहीं करी आपने? बस वो हो गया। अरे भैया आपने तो बोल दिया गाड़ी चाहिए, सामने वाले पास हो तो तब तो वो करेगा। आपने तो अपेक्षा रख दी, लेकिन सामने वाला कर तो पाए, तब तो कुछ हो पाएगा। लेकिन आपने तो बस बोल दिया, और बोलने के बाद आपने तो अपने मुख से कह दिया कि नहीं होना ही चाहिए, और जब ये नहीं होता है तो द्वंद्व मचता है। एक बालक, छोटा सा बालक अपने पिता से बोलता है कि मेरे जितने भी मित्र लोग हैं वो सभी लोग गाड़ी से जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बोले 2 व्हीलर से सब लोग जाते हैं, मैं साइकिल नहीं चलूँगा, मैं कॉलेज गाड़ी से ही जाऊँगा। तो पिता ने कहा बेटा अभी तो लैपटॉप दिलाया था तेरे को, कहा लैपटॉप के बिना चलता नहीं है, अब मैं कहाँ से गाड़ी लाऊं? मैं नहीं जानता, मुझे गाड़ी चाहिए, आप कहीं से भी ला के दो, कैसे भी ला के दो, पर मुझे गाड़ी चाहिए ही चाहिए। अब वो बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, बहुत आवेश में आ गया। पिता ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि बेटा नहीं कुछ हो पाएगा, समझ तो बात को, मेरी स्थिति परिस्थिति अभी ऐसी नहीं है, पर नहीं आग्रह है। और फिर क्या था? खाना पीना छोड़ दिया, और फिर क्या बात करना बंद कर दी। अब पिता तो पिता था, क्या करे? इकलौती जान है, सब करना पड़ेगा। बहुत टेंशन में आ गया, और टेंशन में आने के बाद उसने सोचा ठीक है भैया
कोई बात नहीं। और वो निकल पड़ा अपनी व्यवस्था को समझने के लिए। उसी बीच बेटे ने सोचा पिता कुछ कर नहीं रहे, 2 दिन हो गए, मुझे गाड़ी चाहिए और मेरी भावना पूरी नहीं कर रहे हैं, तो उसने सोचा ऐसे घर में रहना ही नहीं, घर छोड़ के चलो अपन। तो क्या चलो, क्या चलो? बोले घर छोड़ के चलो, नहीं रहना है ऐसे माता पिता के पास। बोलो और कुछ ला के देते नहीं है, अपनी तो इच्छाएं सब पूरी करते हैं। ठीक है भैया, और बस वो घर से बाहर निकल गया। इसी बीच में उसने क्या सोचा, उसने सोचा एक काम करता हूँ, क्या कुछ पैसे तो जरूरी हैं। उसने सोचा क्या करूँ। अब योग संयोग की बात है कि देखा वहाँ पर एक पर्स रखा था, और सोचा वाह भैया बहुत अच्छी बात है कि पिताजी तो यहाँ पर्स भूल गए, ले लो। जेब में पर्स रखा और पर्स रख के उसने जो है आगे बढ़ गया। अब वो जब आगे बढ़ा तो हुआ ये कि जब तेज चल रहा था, तेजी में ठोकर लगी। जब व्यक्ति को गुस्सा आता है ना तो आपा खो देता है, और जब आपा खो देता है तो वो होश आवाज सब खो देता है, और जब सब कुछ खो देता है तो कुछ घटना घट जाती है, और घटना घट गई। गुस्से में आया था घर छोड़कर, और जो है वो गिरा, और गिरने के बाद बहुत जम से लगी तो खून आने लगा, सहन नहीं हुआ। जब पीड़ा से ज़्यादा व्यथित हो गया, जब ज़्यादा व्यथित हुआ तो सोच क्या करूं, चलो डॉक्टर के पास चलते हैं। अब डॉक्टर के पास जब हॉस्पिटल के लिए दौड़ा पहुंचा, अब खून निकल रहा है, अब उसने डॉक्टर के पास तो जाना, पहले पैसे चेक करूं कितने। देखा पर्स खाली, तो बड़ा वहां से कुड़ता है मेरे पिता कितने गरीब हैं कि पर्स तो रखा लेकिन पर्स में कुछ नहीं। अब खूब छानबीन करता है तो एक कागज उसको निकलता है, उस कागज में ये वाली बात थी। क्या वाली बात थी? उसमें ये वाला, उन्होंने उसमें एक छोटा सा पत्र था, भाई साहब आपने लैपटॉप लिया था, लैपटॉप की आपकी जो है वो किस्त बाकी है। अगर आप मान लीजिए लैपटॉप की किस्त नहीं देंगे तो हम आपके पास आपका लैपटॉप जब्त कर लेंगे, आपको आखिरी वार्निंग है, आपने लैपटॉप की किस्त दो। वो बेचारा विचार करता है क्या है, वो बहुत सारे बिल देखता है, ये बिल वो बिल, तो उसे ऐसा लगता है कि वास्तविकता में पिताजी के पास कंडीशन नहीं है, तब तो वो लैपटॉप के भी अभी हल जो है वो पैसे नहीं दे पा रहे। अब गाड़ी का क्या होगा? फिर एक कागज़ देखता है, उस कागज़ में लिखा मिलता है कि पुरानी गाड़ी ले जाकर नई गाड़ी लाएँ। अच्छा, तो वो ये समझ लगा कि हमारे घर में एक स्कूटर है, लगता है पिताजी वो जो स्कूटर है वो तो कहीं ऐसा नहीं हो, आज बोल भी रहे थे और वहीं तो नहीं गए स्कूटर लेकर। तो बड़ा विकल्प संकल्प में आता है कि हो सकता है पिताजी अपना स्कूटर दें और फिर उसके बाद जो है मेरे लिए गाड़ी लाएं। और बस वो समझ गया, उसे मन में वेदना हुई कि एक ही तो गाड़ी है जिस पे सब आना जाना करते हैं और सब करते हैं, कि मेरे पिताजी इस गाड़ी को देने तो नहीं गए हैं, मुझे तो ऐसा लगा रहीं गए, और है भी नहीं सुबह से, और गए और उन्होंने कहा आज ऑफिस में नहीं जा रहा हूँ, मैं और कहीं जा रहा हूँ, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ व्यवस्था कर रहा हूँ, मुझे लगता है इसीलिए गए। उसने पता देखा और वही हुआ। और जब वहाँ 2 व्हीलर की दुकान पर पहुँचा तो पिताजी जो है गाड़ी ले रहे थे, और अपनी जो 2 व्हीलर थी, बोले बेटा क्या करूँगा, या तो मैं बस से जाऊँगा या साइकिल से जाऊँगा या पैदल जाऊँगा, तेरी इच्छा पूरी करना है, तुझे पढ़ाना है, तेरी भावना है, मुझे गाड़ी से ही जाना है, और गाड़ी के लिए मैं अपनी गाड़ी दे रहा हूँ और किस्त बांध रहा हूँ, धीरे धीरे करके दूंगा। बेटे की आंख से आंसू गए, नहीं पिताजी मैं आपको इस बुढ़ापे की अवस्था में पैदल भेजूं, मुझे धिक्कार है, मुझे माफ़ कर दो। वो फूट के रोने लगा, वो फूट कर कहना, बोले नहीं तूने तो कहा था मुझे चाहिए ही, अब तूने चाहिए ही बोला था तो क्या करें भैया, इसलिए हमें सब करना पड़े। नहीं, उसे दुकानदार से वापस बोला भैया मुझे गाड़ी नहीं चाहिए और अब वापस चलो और अपने वापस घर आओ। तो ये ऐसी इच्छा होती है जब हम क्या कहते हम सोचते समझते नहीं है, बस अपेक्षा रख दी हमने तो कि मेरी अपेक्षा चाहिए ही मुझे, है ना, मोबाइल चाहिए ही, इतना महंगा ही चाहिए। अरे देखो तो सही भैया, चाहिए तो सही, अब आप देखो क्या कंडीशन है, क्या है हमारी परिस्थिति, क्या है स्थिति हमारी, और हमने तो अपनी बात को रख दिया। नहीं, ध्यान रखना, मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, ये अपेक्षा जरूर होना चाहिए। हो सकता है गाड़ी से जाने में आपकी कोई सुविधा मंद है, पर मुझे बाहर जाने के लिए गाड़ी ही चाहिए, ये अपेक्षा मत रखना। ये अपेक्षा नहीं है, ये अपेक्षा की जगह आग्रह है। इसको अपेक्षा नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? आग्रह। अच्छा, इसलिए कहते हैं अपेक्षा रखो लेकिन आग्रह मत रखो। आप रखो कि हमारा पड़गान होना चाहिए, ये अपेक्षा है, लेकिन आग्रह मत रखो आपका पड़गान आज ही होना चाहिए, कल ही होना चाहिए, हो ही जाना चाहिए। आग्रह, जहाँ आग्रह होगा ध्यान रखना वो विग्रह होता चला जाएगा, वहाँ तो सब कुछ समाप्त तो होता चला जाएगा। हमें आग्रह नहीं रखना चाहिए। मैं जो बोलूँ होना ही चाहिए, ये अपेक्षा, और मैं जो बोलूँ वो होना ही चाहिए, ये है आग्रह। मैं जो बोलूँ वो होना चाहिए, ये एक आग्रह है, लेकिन मैं जो बोलूँ वो होना ही चाहिए, ये आग्रह नहीं है। क्या है ये? क्या है
ये क्या हो गया, ये अपेक्षा नहीं है, ये क्या है, आग्रही है। और जब वो नहीं होता है, उसकी पूर्ति नहीं होती है, तो निश्चित रूप से लड़ाई होती है। पत्नी को मेरी बात सुननी चाहिए, ठीक है, सुननी चाहिए, ये अपेक्षा हो गई। लेकिन पत्नी को मेरी बात सुननी ही चाहिए, ये क्या हो गया, ये हो गया आग्रह। बस जब ये आग्रह नहीं होता है, इस अपेक्षा की पूर्ति से तो व्यक्ति जी लेता है, जीता है। लेकिन जब आग्रह की पूर्ति नहीं होती है, तो वो एक दावानल का रूप ले लेती है, वो एक क्रोध का रूप ले लेती है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप अपेक्षा खूब रखो, लेकिन आग्रह मत रखो। आप अपेक्षा खूब रखो, लेकिन क्या, आग्रह मत रखो। पूज्य गुरुदेव का संग अगर इतना बड़ा बना, तो उन्होंने कभी अपेक्षा तो खूब रखी, पर कभी आग्रह नहीं किया। हर शिष्य से उनको अपेक्षा थी कि ये ऐसा करे, ऐसा करे, ऐसा करे, लेकिन ध्यान रखना, आग्रह कभी नहीं किया उन्होंने कि नहीं तुम्हें ऐसा ही करना है। तब कहीं जाकर इतना बड़ा साम्राज्य उनका स्थापित हुआ था, तब कहीं जाकर इतनी बड़ी प्रभावना हुई थी, तब कहीं जाकर इतने बड़े परिवार को उन्होंने चलाया था। लेकिन हम लोग अपेक्षा के साथ आग्रह कर रहे हैं, इस आग्रह के कारण हमारे जीवन में क्रोध आता चला जा रहा है। ध्यान रखना, क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा पूर्ति का आग्रह माचिस का काम करता है, यावत पेट्रोल का काम करता है। क्रीम कोटेशन दूसरा आज का, फिर से सुन लो क्या बोल रहा हूं। क्रोध रूपी अग्नि के लिए, क्रोध रूपी अग्नि के लिए अपेक्षा पूर्ति का आग्रह माचिस का काम करता है, यावत पेट्रोल का काम करता है। जब आप इस प्रकार का आग्रह करोगे तो क्या होगा, वो माचिस का काम करेगा, वो जलाता चला जाएगा। वो क्या करेगा, पेट्रोल का काम करेगा, निश्चित पेट्रोल का काम होता चला जाएगा आपका वो आग्रह। इसलिए आपको सब करना है, आग्रह नहीं करना। मैं भी आज प्रवचन कर रहा हूँ, आज 20, 22, 25 प्रवचन होने जा रहे होंगे, एक ही विषय को लेकर रोज रोज घुमा घुमा कर अलग अलग तरीके से प्रस्तुत कर रहा हूँ आपको। एक दिन भी बोरिंग वाला सिस्टम तो नहीं लग रहा है ना? जिस दिन आपको बोरिंग लगे बोल देना मेरे, तो तुरंत सब्जेक्ट तुरंत चेंज कर देता हूँ। मैं 4 महीने बोल सकता हूँ क्रोध पर, पूरे 4 महीने रोज छुड़वाने के लिए बोल सकता हूँ। आप निश्चिंत रहना, एक भी दिन, सब नए दिन आपको अलग अलग चीज़ पर दूंगा, कहीं कोई बाधा वाली बात नहीं है। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ कि मेरा भी, मैं रोज रोज बोल रहा हूँ क्रोध छोड़ो, क्रोध छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लेकिन फिर भी क्रोध कोई छोड़ने को तैयार नहीं। कल रात को देख लिया मैंने, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ कि ध्यान रखना, ये दुनिया में क्या चल रहा है हमें कोई मतलब नहीं है। कौन ने क्या बोल दिया, कौन ने ये व्हाट्सअप में आप मत जाओ। आप क्यों क्रोधित होकर अपने आप को, अपना दिमाग खराब कर रहे हो भैया यार? आपकी आवाज़ ना उनने सुनना है, ना उनने सुनना है, ना किसी ने सुनना है। पर क्या हुआ, उनने ऐसा बोल दिया इसको। मैं सिर्फ कोड वर्ड में बात बोल रहा हूँ, मेरी बात को सब समझ जाना। क्या आजकल चल रहा है व्हाट्सअप पर, मेरे पास तो सब लोग आए, महाराज ये व्हाट्सअप देखो, इनने ऐसा बोल दिया। मैंने कहा भैया मैं इन सब चीज़ों में पढ़ने वाला साधु बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं इन सब बातों में रहने वाला साधु बिल्कुल भी नहीं हूँ। ध्यान रखना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लड़ाई झगड़ा। थोड़ा सा झगड़ा होता है मैं टेंशन में आ जाता हूँ, सच कह रहा, मैं आधा हो जाता हूँ, मैं बिल्कुल, मेरी आंख से आंसू गिर जाते हैं। मुझे विवाद पसंद नहीं, मुझे झगड़ा पसंद नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ, मैं बीच में बैठे रहूँ, आप इस प्रकार की बात नहीं बोला करो। कल रात को बोली, बड़ा विकल्प हो रहा था, मैंने क्या चल लिया, उन्होंने कुछ बोल दिया, 4 लाइनें सुना रहा हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं, हमें अधिकार नहीं है। ध्यान रखना, आप कौन होते हो कि कौन सही और कौन गलत है? आपको क्या अधिकार है कि उसने गलत बोल दिया, ऐसे सही बोल दिया? अरे जिसने बोला है उसके कर्म उसके साथ है, उसको कर्म बताएगा कि तुम सही हो कि तुम गलत हो, उसको कर्म पीछा नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखना, लेकिन तुम मत उसके पीछे अपने परिणामों को खराब करो, तुम आद्रोध परिणाम मत करो भैया। क्यों हम आद्रोध परिणाम कर रहे हैं? हमें किसी से कोई लेना नहीं है, हम धर्म ध्यान करें। इन चीज़ों में अपने धर्म ध्यान को क्यों भ्रष्ट कर रहे हैं, क्यों समाप्त कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं करना। ध्यान रखना, मैं जिस स्थान पर हूँ, मैं आप लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूँ, मेरे मंच पर और मैं जहाँ बैठा हूँ उस स्थान पर किसी प्रकार की निंदा पुराण नहीं होना चाहिए, मैं ध्यान रखना। हाँ, और अगर मेरे, देखो मैं बहुत प्रेमी भी हूँ, मैं वात्सल प्रेमी भी हूँ, लेकिन जिस पर तिरछी निगाह कर देता हूँ फिर उसकी हालत भी खराब हो जाती है। हजारों इतिहास में गवाह है, नहीं मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना? अब कोई भी बात ना मेरे पास कोई व्हाट्सअप लाए सुनाने, ना कोई किसी प्रकार की बात लाए बताने, ठीक है ना? मैं दे रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा हूँ, फिर मैं गुस्से से बोल दूंगा, गुस्सा भी आता है, ऐसा नहीं आता। ये चीज़ें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक? इस स्थान में कोई भी ये वाली बातें नहीं करेगा, है ना? इन सब छोड़ के आपको जो करना है, आपको करना है तो बाहर करो। पर इस, और मैं तो कह रहा हूँ आरोन वालों, जब मैं नहीं चाहता तो आप क्यों कर रहे हो ये सब चीज़ें? आप भी कुछ मत सुनो, निंदा हमें नहीं करना, ठीक है ना? बोलो आरोन वालों, मानोगे नहीं मेरी बात? हमें किसी की निंदा नहीं करना, निंदा पुराण से हमें दूर रहना है। काय को नीच गोत्र का बंद कर रहे हो?
अरे शुद्ध नीच गोत्र का बंद हो रहा है। परात्म निंदा पसंद से सदर सुद भावने से नीचे गोत्र से। क्यों नीच गोत्र का बंद कर रहे हो तुम? क्या को लगे हो तुम फालतू पाप कमाने में? आपको नरक जाना है, आपको त्रियंच जाना है, नहीं जाना ना? जब नरक और त्रियंच की गति में हमें नहीं बांधना हमें, तो हम क्यों निंदा करें किसी की? हमें नहीं करना किसी की निंदा। हमें नरक, क्योंकि शाश्वत नीच गोत्र का उदय कहाँ होता है? नरक में और त्रियंच में। थोड़ा कर्मकांड को पढ़ो दोपहर में आके, तो आपको समझ में आएगा। शाश्वत अगर होता है तो नरक और त्रियंच। जब जब भी आप किसी की निंदा करोगे, नरक और त्रियंच आयु का अगर बंद होगा तो पक्की बन जाएगी। उस समय तो ये निश्चित मान के चलना, हमें नहीं करना। इतनी बात ध्यान रखना। कल रात को मन में विकल्प हो गया था। अभी वो जब आएंगे तो मैं अलग से कमरे में बोलूँगा, जिनने बोली थी उनको तो समझाऊंगा ही समझाऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना, हमें इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। तो बात चल रही थी और बात कहीं से कहीं पहुंच गई, वो बात याद आ गई तो वो बात भी मेरे मुख से निकल गई। हाँ, तो क्या बोल रहा था? क्रोध पर प्रवचन चल रहा है मेरा, ठीक है ना? मैं रोज रोज क्रोध पर बोले जा रहा हूं, लेकिन अब ये मेरा क्या है? कर्तव्य बोलने का। मुझे बोला गया है कि आप धर्म का उपदेश दो, क्योंकि स्वाध्याय में कितने प्रकार का स्वाध्याय प्रकार होते हैं? वासना, प्रक्षणा, हाँ हाँ, अनुप्रेक्षा और आमनाय और धर्मोपदेश। मैं मेरा धर्मोपदेश कर रहा हूं, मेरा स्वाध्याय कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो मेरे लिए स्वाध्याय के लिए क्या है? अब मैं पीछे नहीं पढ़ूंगा। अरे भैया, तुम 10 दिन के शिविर में भर्ती हो, नाम लिखाओ, तुम 32 दिन के एकासन में आओ, तुम क्रोध छोड़ो। मैं मोटिवेशन करूंगा, मैं आपको प्रोत्साहन करूंगा। भैया 10 दिन मिले हैं, इस 10 दिन में अपना कल्याण कर लो। ये साल भर तो अपन ने खूब पाप किया है, पाप करते रहेंगे, लेकिन 10 दिन में साधुवत जीवन जीकर अपने जीवन को अच्छा बना लो, उत्कृष्ट बना लो। ये मैं उपदेश दूंगा। आप नहीं मानोगे। अब नितेश से बोलूंगा, भैया तुम्हें होना ही है, मेरी अपेक्षा है नितेश से, हो जा भैया हो जा। अब नितेश नहीं बैठेगा तो मैं गुस्सा करके अपने आप को, अपने परिणाम को खराब नहीं करूंगा। सेलू से बोलूंगा, भैया 10 दिन के लिए आ जा, हमारे चरणों में बैठ जा। अब सेलू नहीं आए कि नहीं मेरे को तो भैया नहीं आना है, तो नहीं आ भैया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य तो है, मैं सबसे बोलूंगा। अब आप मानोगे तो ठीक, और नहीं मानोगे तो मेरी अपेक्षा है सबसे, पूरे किससे है? पूरे आरोहण से मेरी अपेक्षा है। अब वो जो अपेक्षा की पूर्ति नहीं करेगा तो ध्यान रखना, मैं ये निश्चित मान लेना, उसको मैं उसके लिए आग्रह नहीं करूंगा। उस आग्रह से मुझे ना कभी गुस्सा होगा और ना कभी गुस्सा करूंगा, ठीक है ना? बिल्कुल इस बात को ध्यान रखना। अगर मैं गुस्सा करूंगा तो मैं साधु रहूंगा ही नहीं, ठीक है ना? मैं गर्म हो गया तो क्या मतलब? रोज उग्र स्वभाव वाला प्रवचन कर रहा हूं और मैं खुद ही उग्र हो गया तो कहाँ रह जाऊंगा फिर मैं? उग्रता मेरी कहीं से ले कहते रहेगी। अपेक्षा है कि आप क्रोध छोड़ो, अपेक्षा है कि 32 दिन के लिए एकांसन से जुड़ो, अपेक्षा है कि आप 10 लक्षण के उस महानतम शिविर से जुड़ो। क्योंकि मैंने पिछली बार भी कहा था, क्या कहा था? कि हम साल भर पाप कर रहे हैं, लेकिन ये 10 लक्षण हमसे अच्छे तो कौन है? वो मुस्लिम धर्म वाले हैं, जो 1 महीने के लिए रोजा को कितने श्रद्धा और आस्था के साथ पूरा परिवार करता है। छोटे बच्चे से लेके बड़े तक करते हैं, सब करते हैं। उनके यहाँ तो उस त्योहार को उत्सव के रूप से, एक महोत्सव के रूप से बनाया जाता है। उस रोजे के तीनों टाइम नमाज छोड़ते नहीं है, और हम लोग देखो क्या है, छोड़ने को तैयार नहीं। अपनी दुकान, अपना व्यापार, अपना सब कुछ नहीं। अगर छोड़ सकते हो तो छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। मौका मिला है और अब सानिध्य मिला है तो आप 10 दिन के लिए निवृत्त हो जाओ। ये 10 दिन कुछ नहीं करना, जिंदगी भर कमाया है, जिंदगी भर कमाएंगे। ये 10 दिन गुरु चरणों में समर्पित होकर कुछ अच्छा कर ले जाएंगे। सारी पूरे पूर्व का पुण्य एक तरफ और इस 10 दिन का पुण्य एक तरफ, हम ऐसा पुण्य इकट्ठा करेंगे कि पुराना पाप पूरा इस 10 दिन में हम धो लें। ऐसा कुछ हम कर जाएं अपने परिणामों को निर्मल बनाने के लिए, अपने अंदर के अंतरंग को शुद्ध करने के लिए। ये 10 लक्षण आए, इन 10 लक्षणों में हम अपने आप के सब धर्मों को अपने अंदर ले आए। हमारे अंदर वो क्षमा, वो मार्दव, वो आर्जव, वो सोच, वो सत्य, वो संयम, वो तप, वो त्याग, वो अकिंचन, वो ब्रह्मचर्य सब आ जाए, सब एक साथ समाहित हो जाए। एक एक दिन जिएंगे हम उन धर्म के दिनों के साथ। लेकिन वो कब जी पाएंगे हम उन 10 दिनों में? जब हम सब छोड़ेंगे तभी तो। आप जब कोरे बनोगे तब तो मेरे 10 दिन उन बात को समझ पाओगे। आप जब कोरे ही नहीं बनोगे और वहीं उलझे रहोगे तो मैं क्या बोलूँगा और आप क्या समझोगे और क्या अपने जीवन में उतारोगे? नहीं, अगर जीवन में सचमुच में उतारना है तो कोरी स्लेट बनकर आपको मेरे पास आना पड़ेगा और कोरा पन्ना बनकर आना पड़ेगा। और एक बार मेरे हिसाब से 10 दिन जी के देख लेना, आनंद आ जाएगा। आप भी कहोगे कि आनंद आ गया है।
सच में ये 10 दिन मेरे जीवन के बहुत अच्छे निकले। बस आना पड़ेगा सब छोड़कर आपको, बैठना पड़ेगा निर्वृत्त होकर आपको, होना पड़ेगा निर्विकल्प आपको, तब आप जी पाओगे। नहीं तो निर्विकल्प होकर नहीं जी पाओगे तो मेरी बात यहाँ से सुनोगे और यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ से सुनोगे और यहाँ से निकाल दोगे, वो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कि कितना आनंद आता है जब हम सब छोड़ते हैं और यहाँ आकर कोई दूसरे के घर में हम जब भोजन करते हैं, तब साधुचर्या पता चलती है कि क्या साधुचर्या होती है। वहाँ जब नीची निगाह रखकर जैसे गोचरी वृत्ति कहिए वैसे अपन भोजन करते हैं और कुछ मांगते नहीं हैं, तो लगता है कि सचमुच में हमने बहुत कुछ कर लिया इन 10 दिनों में। हम साधु बन पाए या ना बन पाए, लेकिन ये 10 दिन तो हमने साधुवत बना लिया, अपने जीवन को उत्कृष्ट हमने बना लिया। और फिर भी अगर आप नहीं मानोगे तो ठीक है, आप जानो और आपका काम जाने। मेरा काम तो धर्म उपदेश देना है, मेरा काम तो आप सब लोगों को संबोधन देना है, मेरा काम तो आप सब लोगों को बताना है कि भाई चेत जाओ, जाग जाओ और जाग कर अपने जीवन को अच्छा बना लो। ये 10 दिन आपको अच्छा बनाने के लिए आने वाले हैं। इन 10 दिनों में आपको पाप नहीं करना है, बस सिर्फ एक ही चीज़ करना है, सिर्फ और सिर्फ पुण्य। पुण्य के अलावा कुछ नहीं करना है। देखो सबका सीजन होता है, ठीक है ना। ये धर्म का सीजन है, ये 10 लक्षण काय का सीजन है, ये पुण्य का सीजन है। ये 10 लक्षण काय का है, ये 10 लक्षण जो है अपने आप को पवित्र बनाने का सीजन है। सीजन समझते ना, आपका सीजन होता है ना, काय का राखी का सीजन है ना, और काय का दिवाली पे किराने का सीजन, ठीक है ना। ऐसा ही ये धर्म का सीजन है और इसमें भी आप सीज नहीं पाए तो कैसा होगा। तो निश्चित माने मेरा आग्रह नहीं, मेरी क्या है, क्या है, अपेक्षा है आप लोगों से। अगर आप लोग मेरी अपेक्षा की पूर्ति कर दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं तो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी प्रसन्न हूँ और बाद में भी प्रसन्न रहूंगा। लेकिन हाँ, जो मेरी अपेक्षा की पूर्ति करेगा उसको इधर से भी आशीर्वाद दूंगा और इधर से भी आशीर्वाद दूंगा, दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा। अरे जो मेरी इच्छा की पूर्ति करेगा उसको नहीं दूंगा आशीर्वाद, बिल्कुल दोनों हाथ से आशीर्वाद दूंगा। और ऐसा आशीर्वाद दूंगा कि मैं तो यही कहूँगा, गुरुदेव आपने मुझे दिया, मुझे फल रहा है, अब मैं इनको दूं ये भी फलीभूत हो, ये सब भी फलीभूत हो, इन सब का भी कल्याण हो, इन सब का भी अपने आप में मंगल होता चला जाए। तो अभी तो इस अपेक्षा की बात में अभी मुझे और बोलना, तो वैसे तो मुझे आज 4 व्यक्तियों की बात करने का बेस बनाया था मैंने, लेकिन 4 व्यक्ति की बात तो अब मैं कल करूँगा। अंत में इतनी बात जरूर बोल रहा हूँ कि अपेक्षा अवश्य हो, अपेक्षा अवस्थ हो, परंतु अपेक्षा पूर्ति का आग्रह बिल्कुल नहीं हो। परिणाम अगर आपने ऐसा रखा तो मन आपका स्तब्ध हो जाएगा, मस्त और प्रसन्न नहीं रहेगा। अपने जीवन को प्रसन्न रखना है तो आप लोगों से मेरा एक ही कहना है कि आपको अपेक्षा नहीं रखना है। जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह होता है, जहाँ आग्रह होता है वहाँ विग्रह होता है, और जहाँ विग्रह होता है, ध्यान रखना कल का चिंतन मेरा कल के पे चिंतन है। कल हम विग्रह गति पढ़ रहे थे, तो विग्रह गति में क्या होता है पता है। जब विग्रह गति होती है मतलब जब जीव मरण करता है, जो लोग कर्मकांड वाले हैं वो तो समझ जाएंगे बेचारे, ये लोग नहीं समझ पाएंगे, मैं क्या करूं। जब विग्रह गति में जीव मरण करता है तो उस समय अनाहरक अवस्था हो जाती है, उस समय आहार नहीं मिलता, अनाहरक अवस्था बनती है। कब? विग्रह गति में। और जब ऋजु गति होती है, जब सीधे जाते हैं तो सीधे जाते हैं, उस समय अनाहरक अवस्था नहीं, वो आहारक रहता है। आप चाहते हो अनाहरक मतलब खाने को नहीं मिलता है उस वक्त, उसको ये समझ लो आप तो आपकी भाषा में। कब? विग्रह गति में। तो आपको भी खाने को नहीं मिलेगा। कब? जब आप विग्रह गति में आग्रह का विग्रह रखोगे तो वो आपको द्वंद्व में फंसा देगा। इस द्वंद्व से अपने जीवन को नीचे ले जाओगे। नहीं, हमें उस अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो आग्रह से ऊपर रखें। आज इतना ही कह रहा हूँ, हमें अपेक्षा रखना है, लेकिन बोलो ना, आग्रह नहीं रखना है। थोड़ी बात कल इस पर और बोलूंगा, समय अपना अधिक हो गया है। फिर कल 4 प्रकार के व्यक्तियों पे बात करूंगा। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। जिनकी आभा से झलकते हैं करुणा और वात्सल्य के निर्मल भाव।